हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीएस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश ने तानसेन सम्मान शुरू किया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका सही जवाब है उदय प्रकाश को हिंदी साहित्य में 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित हैं? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण भारत में लोकनायक की पदवी के साथ संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है नेल्सन मंडेला अफ्रीका में गांधी के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब है अरस्तू ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब है मोहेल मूसा अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? इसका सही जवाब है साहित्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, रैंड किस देश की मुद्रा है? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है नामीबिया की मुद्रा है रैंड। अगला प्रश्न है, जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब है एमिले जोला जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब है ममता बनर्जी की आत्मकथा है माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अगला प्रश्न है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं? इसका सही जवाब है बांसुरी के लिए विख्यात है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहते हैं? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश को भारत का कृषि सार कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है। अगला प्रश्न है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? इसका सही जवाब है महालनोबिस मॉडल का संबंध
दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? अगला प्रश्न है, योजना अवकाश किस योजना के बाद घोषित किया गया? इसका सही जवाब है योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। अगला प्रश्न है, एफ्ला विष किससे बनते हैं? इसका सही जवाब है एफ्ला विष कवक से बनते हैं। अगला प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? इसका सही जवाब है तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? इसका सही जवाब है पत्ती के माध्यम से ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है। अगला प्रश्न है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है अफीम के फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लॉक जॉ किस रोग की अंतिम अवस्था है? इसका सही जवाब है टिटनस का अंतिम अवस्था है लॉक जॉ। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आस्वन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? इसका सही जवाब है नैसार झील अफ्रीका में आस्वन डैम द्वारा बनाई गई झील है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका सही जवाब है रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है किरीट सूर्य के बाह्यतम परत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? इसका सही जवाब है प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? इसका सही जवाब है गैलीलियो ने आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? इसका सही जवाब है 2006 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया था। अगला प्रश्न है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है राजस्थान सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? इसका सही जवाब है चौधरी रहमत खान ने पाकिस्तान नाम गढ़ा था।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है मैग्मा कहा जाता है पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? इसका सही जवाब है लीवर को मानव शरीर के रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब है सन 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब है मधुसूदन दत्त ने उपन्यास नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंदन का फेलो बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही जवाब है AC वडिया रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंदन का फेलो बनने वाला प्रथम भारतीय था। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए अंग्रेज द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? इसका सही जवाब है शाइस्ता खां को शिवाजी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है बालाजी जनार्दन भानु नाना फडणवीस का नाम था। अगला प्रश्न है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? इसका सही जवाब है गोलकुंडा खान से सुविख्यात कोहिनूर हीरा निकाला गया था। अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब है पर्शिया से सूफी आंदोलन मूलतः प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? इसका सही जवाब है सूफियों का गुरु सूफी परंपरा में पीर से आशय है। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? इसका सही जवाब है मुहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? इसका सही जवाब है मलिक काफूर मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही जवाब है बलबन ने प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।